गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके चैनल संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है यूपीएसआई के लिए मैथ का सेशन प्रॉपर वे से चल रहा है, जिसमें आपको एक अच्छी तरीके से अच्छी गाइडेंस के तौर पर अच्छे क्वेश्चनों की सीरीज है, जिसमें जो आप देखोगे, आप टेस्ट लगाओगे तो वो क्वेश्चन पूरी तरीके से डिक्टो वैसे पूछे जाएंगे। आने वाला जो आपका एग्जाम है उसमें भी वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं ये पीवाईक्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप जो उसी से रिलेटेड आपको केवल क्या करेगा, एग्जामिनर करेगा क्या, डेटे चेंज करेगा, प्रोसीजर तो बदल नहीं देगा, जो उसकी लैंग्वेज है वो तो बदल नहीं देगा, लैंग्वेज पूछने का तरीका वही रहेगा, केवल उसमें यह है डेटा चेंज करेगा। मैथ में आपको अगर प्रोसीजर पता है, प्रोसीजर उस चीज का पता है, तो लैंग्वेज वही रहेगी, डेटा चेंज करता है। सारे एग्जामों में यही होता है। तो इस वजह से हम जो क्वेश्चन करवा रहे हैं पूरी तरीके से फुल एनालिसिस करके कि पीवाईक्यूज कैसे पूछे जाते थे, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन हम करवाते हैं। तो आपको पूरी तरीके से बहुत शिद्दत से सेशन देखना है और उस सारे क्वेश्चनों के आंसर भी देने हैं। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसको सोल्यूशन यहाँ से देखिएगा, अगर आ रहा तो आप अपने तरीके से भी करिएगा। और इस क्लास को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम और भी अच्छा आपके लिए कर पाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा अंकित मूल्य इतना है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य है 21,400। इस पे पहले 23% की छूट दे रहा है, फिर 24% की, 2 क्रमिक छूट देता है। तो देखो 23% की छूट देगा तो 23% की छूट इस पे निकाल लेंगे तो कितने पे बेचेगा? 77 पर बेचेगा। ठीक है, 77 पर बेचेगा। तो ये कितना हुआ आपका? ये कितना हुआ? 214 इंटू 77। अब इस पे कितनी छूट दे रहा? 76 की। 24 की दे रहा तो 76 पर बेचेगा, 76 बेचेगा। इसका मल्टीप्लाई सबको करिएगा तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई करिएगा कितना आएगा? या तो फिर काट लीजिए, काटने से कोई मतलब है नहीं, 0 2 है तो पॉइंट लगाने में इजी होगा उसका। ठीक है, तो 214 और 77, तो 7 चक्कू 28, 28 2 और 7 एकम 7 2 9 और 7 दूनी 14, 7 चक्कू 28, 9 4 1, तो 8 8 9 17, 9 4 13 1 14, 4 1 5 1 6 और 1। ये कितना आया? 16,478। अब 16,478 को करेंगे हम 76 से मल्टीप्लाई, तो 6 8 48, 4 बच गया। कितना बचेगा? 4, 6 7 42, 42 और 4 46, और 6 चौक 24, 24 4 28, 6 6 36, 36 और 2 38, 6 कम 6, 6 और 3 6 6 36 और 2 38 के 8 3 बचे, और 6 कम 6 और 3 9, 7 8 56, 5 बचे, 7 7 49, 49 5 54, फिर 5 बच गए, 7 चक्कू 28, 28 5 33, 3 बच गए, 3 बच गए, और 7 छंग 42, 42 और 3 45, 4 बच गए, 7 एक कम 7 4 11, तो ये कितना आ जाएगा? 8 6 6 12, 8 4 12 1 11, 8 3 11 1 12, 9 5 14 और 1 15, 1 1 2 और 1। नीचे कितना था? नीचे था 100, 100 था ये देखो, तो पॉइंट 2 के बाद 0 लगाएंगे, पॉइंट 2 के बाद 0 लगाएंगे, तो कितना? 12 52 3 और 28। ये होगा आपका आंसर। कितना है? 12 से स्टार्ट है, तो आंसर आपका सी होगा। ठीक है, कैलकुलेशन है क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का मासा महत्तम समापवर्तक कितना है? 31 है।
31 है मासा, सॉरी, उनके लघुत्तम समापवर्तक के दो अन्य भाजक हैं, कितना कितना, 18 और 21। इसमें से छोटी संख्या ज्ञात करना है। जब छोटी संख्या ज्ञात करना हो तो लघुत्तम समापवर्तक के छोटी संख्या से गुणा, जब बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो तो बड़ी से गुणा। तो इसमें 18 और 21 से छोटा कौन है? 18 छोटा है, तो 31 से कर दो मल्टीप्लाई 18 को। 18 क्यों? 18 के 8, एक बच जाएगा, 18 दूनी 36, 18 54, 1 55, कितना जाएगा? 558। कहाँ पे? आपके ऑप्शन डी में है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात ना, गुणोत्तर श्रेणी है आपकी जीपी है। आपकी क्या है? आपकी है जीपी। ठीक है, अब जीपी का क्या करना है? इसका योग ज्ञात करना है। तो जीपी के योग की जब कभी बात आएगी आप फार्मूला लिख लीजिएगा, ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर एन ऑन 1 माइनस आर। ये आपको फार्मूला बिल्कुल कंठित होना चाहिए, बिल्कुल रटा होना चाहिए। तो देखो इसमें पहला पद कौन सा है? पहला पद 2/11। फिर आर कितना होता है? कोई पद, आर क्या होगा? कोई पद बटे उसके पहले वाला पद। कोई पद कौन सा ले लीजिए? कोई भी एक ले लीजिए, उसमें कोई इशूज नहीं है। 121, ये कितना हो जाएगा? 11/2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, 11 और 11, तो आर की वैल्यू कितना आ जाएगी? 1/11। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/11। ये आर की वैल्यू आ जाएगी। आप सिंपल इस फार्मूले में पुट कर देंगे सारी वैल्यू, आप उसका योग निकल आएगा। देखो पुट करिए, एस एन बराबर ए कितना था आपका? 2/11, 1 माइनस आर कितना निकला? 1/11 पावर एन, 1 माइनस 1/11। तो देखो 2/11, 1 माइनस 1/11 की पावर एन, ये कितना हुआ? 10/11। अब देखो इसको क्या करोगे? इसको पलटोगे, 2/11 है, ये बाहर लाओगे तो 11/10 हो जाएगा। ये अंदर कितना बचेगा? अंदर कितना बचेगा? ये बचेगा, देखो 11 से 11 कैंसिल, 2 पंचे 10। देख लीजिए आंसर 1/5 ब्रैकेट में 1/11 की पावर एन, 1/5 या फिर 2/10। हाँ 1/5 ही है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कार्य को 114 दिन में, बी उसी कार्य को 171 दिनों में कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप ट्री बनाओ। ए है, कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है? 114 दिन में, 114। बी कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? बी कर रहा है 171 दिन में, 171 दिन में। अब देखो इनका क्या लेना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए आपको करना क्या है? इनका 1/4 एलसीएम निकालना है। निकाल लीजिए एलसीएम 114 का, 214, 57 दूना 114 होता है। फिर 3 से करिएगा, 3 एक कम 3, 3 9 27। ठीक है, इसका कितना जाएगा? 171। तो मुझे लगता है 19 9 171 होता है, फिर 3 3 9 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका एलसीएम कितना ले लोगे? 19, 3 की पावर 2 और 2, ये आपका आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, कितना? 19, 3 की पावर 2 और 2। ठीक है, अब देखो 114 था, 114 में क्या क्या कट करोगे? 19 कट कर दिए, 3 कट कर दिए, 2 कट कर दिए, तो कितना बचेगा? खाली 1 3 बचेगा, 1 3 बचेगा। अब देखो इसका फायदा देखो, 3 दोनों कट गए, 19 कट गए तो 2 बच गया। ठीक है, अब इसकी एफिशिएंसी आ गई। अब क्या करेंगे? इसकी टोटल एफिशिएंसी एक साथ में काम करवा देंगे। एक साथ में 5 है
तो 19 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2, 3 और 2 मिलके कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। ठीक है, पॉइंटों में आंसर आ रहा है, इसका भी मल्टीप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा। देखो गुणा कर लो, 19 दूना 38 हो जाएगा, गुणे 9 बटे 5, 5 अठे 8 45, नहीं 9 अठे 72, 7 बचेगा, 9 तिया 27, 7 34 बटे 5। देखो 5 छक्का 30, 4 बचेगा, 5 अठे 40, 68 पॉइंट समथिंग कुछ है, बिल्कुल है, आपका ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, आता ही आता है, आसान क्वेश्चन है, कर लोगे। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है आप स्टार्टिंग पीछे से करिएगा। देखो 64 लिखा है, 64 ये किसका स्क्वायर, 8 का है, 8 का है, तो ये 129 से अगर 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 121, ये किसका स्क्वायर है, ये 11 आ जाएगा। तो इधर पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई, कितनी आ गई, इधर पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, 11 बराबर। अब ये देखो ये स्क्वायर लगा है, ये रूट लगा है, तो इधर स्क्वायर अलग जाएगा, तो 128 माइनस एक्स बराबर 120, 11 के स्क्वायर। अब देखो 11 स्क्वायर होता है किसके बराबर, 121 के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो 128 माइनस 121 इक्वल्स टू एक्स, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 7। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। इसमें तो आपको टाइम खराब करना नहीं, तुरंत आगे बढ़ जाना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश है निम्नलिखित तालिका 4 अलग अलग विषयों में 6 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाता है। लिखा है तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। क्वेश्चन क्या है, आपको ये तालिका दी है, इसमें सब्जेक्ट 4 दिए गए हैं। देखो फिजिक्स का ये दिया गया, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश, 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं और सबके पूर्णांक कितने दिए गए, 50 का ये है, 50 का ये है और 50-50 के पूर्णांक सबके दिए गए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन इसका नीचे दिया गया, विद्यार्थी टी द्वारा, विद्यार्थी टी कौन सा है, ये स्टूडेंट दिए गए हैं इस तरफ, ये स्टूडेंट है। विद्यार्थी टी कहाँ है, विद्यार्थी टी ये है। विद्यार्थी टी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का कुल प्रतिशत कितना है, प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत। तो देखो पहले तो उसका गेन निकाल लो, उसने गेन कितने किए, तो टी ये है, आप टी बराबर निकाल लो कितना है। देखो 2 5 7 4 11 11 8 19, एक बच गया, 3 3 6 3 9 4 13 और 1 14, तो 149 उसने नंबर प्राप्त किए हैं। कितने से प्राप्त किए हैं, देखो 50 का ये है, 50 का ये है, 50 का ये और 50 का ये है, 200 में से प्राप्त किए उसने 149। कितने में से, 200 से उसने 149 प्राप्त किए। प्रतिशत के लिए हम 100 से करेंगे गुणा, करेंगे 0 से 0 कैंसिल, 2 सत्ती 14 और 2 चक्कू 8 पॉइंट और 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा, उसने 74.5% अंक प्राप्त किए हैं, 74.5% अंक प्राप्त किए हैं। तो आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, 74.5% अंक प्राप्त किए उसने। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी डायग्राम से है आपका क्वेश्चन, उसी डायग्राम से क्वेश्चन है, क्योंकि डायग्राम से क्वेश्चन देगा तो 2 क्वेश्चन देगा, एक डायग्राम से 2 क्वेश्चन देगा ही देगा। सेम है, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश है। ठीक है, ये स्टूडेंट है PQRS और TNU। ठीक है, कह रहा है भौतिक विज्ञान, भौतिकी में विद्यार्थी R द्वारा प्राप्त किए गए अंक। ठीक है, रसायन विज्ञान में उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का कितना प्रतिशत है, मतलब विद्यार्थी आर ही है, उसके द्वारा फिजिक्स में कितने अंक प्राप्त किए गए और उसके द्वारा केमिस्ट्री में कितने अंक प्राप्त किए गए, तो यही पूछ रहा है। इनके पहले अंक निकाल लीजिए। विद्यार्थी आर द्वारा क्या फिजिक्स में कितने विद्यार्थी आर है, कहाँ विद्यार्थी आर ये है, विद्यार्थी आर है, फिजिक्स में कितने 45 अंक प्राप्त किए उसने,
और केमिस्ट्री में कितने अंक प्राप्त किए? केमिस्ट्री ये है तो 48 प्राप्त किए। कितने? 48 प्राप्त किए। अब देखो कह रहा है विद्यार्थी आर द्वारा प्राप्त किए गए अंक रसायन विज्ञान में उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का, तो रसायन विज्ञान में इसमें कमी और वृद्धि की तो बात नहीं कर रहा है, खाली कह रहा है रसायन जो उसने भौतिकी में अंक प्राप्त किए और जो उसने रसायन विज्ञान में अंक प्राप्त किए उसका कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो उसने भौतिकी में 45 अंक प्राप्त किए, रसायन में 48 अंक प्राप्त किए, क्योंकि कह रहा रसायन विज्ञान में उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का, तो इस जो तुलना जिससे करेंगे, जो जिसमें का बोलेगा उससे तुलना हम करेंगे। ठीक है, अब करेंगे इसको 100 से गुणा प्रतिशत निकालने के लिए। देखो 3 से काट सकते हो, 3 एकम 3 बचे 15, 3 एकम 3 पिछाक 18। अब देखो किससे काट सकते हो? इसको काट सकते हो आप, नहीं काटो डायरेक्ट डिवाइड करो, 00। देखो तो ये 16 है, 16 9 144 होता है, तो ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 0 उतार लिया तो 16 3 48, 16 चौको 64, 16 3 48 पॉइंट समथिंग, 93 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आना चाहिए। 93 पॉइंट समथिंग आपका आंसर कहाँ है? आपके आंसर आपके सी में है, 93 पॉइंट समथिंग आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइप ए 780 मिनट में एक टैंक को भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 975 मिनट में खाली कर सकता है। अच्छा देखो पाइप ए है जो भरने वाला है, पाइप ए है जो भरने वाला है, कितनी देर में भर सकता है? 780 मिनट में। दूसरा पाइप बी है जो खाली करने वाला है, वो 975 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे, ये पूछ रहा है। अब देखो खाली टैंक को भरने में, अब ये खाली करने में ज्यादा टाइम ले रहा है, इसका मतलब भर तो जाएगा ही जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। अब देखो सबसे पहला आपका टास्क क्या रहता है? इसका एलसीएम निकालना। इसका एलसीएम निकाल लो, कितना हो जाएगा? 780, 2 3 6, 2 9 18, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 2 से कर सकते हो, 13 से, 13 दहम का 5 दूनी, ऐसा कर सकते हो, कोई नहीं। ठीक है, तो ये आएगा कितना? 2 की पावर 2, 3 5 एंड 13, ये आएगा। इसका निकालो 975, 5 से करो, 5 एकम 5, 5 9 45, 2 5 बचे 25, फिर 5 से करोगे, 5 3 15, ये करोगे 5 3 15, 5 9 45। अब देखो 13 3 39, तो इसका कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 3 5 का स्क्वायर एंड 13। तो एलसीएम कैसे लोगे? एलसीएम में होता है जो बड़ी घात होती उनको हम लेते हैं। देखो 2 को लेंगे तो 2 का स्क्वायर ले लेंगे, फिर 3 को लेंगे तो 3 एक ही बार 3 है तो 3 ले लेंगे, फिर 5 लेंगे तो 5 का स्क्वायर ले लेंगे, फिर ले लेंगे 13। ठीक है, ये आपका एलसीएम हुआ। अब देखो यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? अब देखो 2 का स्क्वायर कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 5 13 कट जाएगा, 1 5 बचेगा, तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, इसका एफिशिएंसी की बात करेंगे तो 3 कट गया, 5 का स्क्वायर कट गया, 13 कट गया, तो 2 का स्क्वायर बचेगा, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब देखो टोटल काम तो हमारा ऊपर वाला है, कितना है? 2 का स्क्वायर, 3 5 का स्क्वायर एंड 13। अब टोटल इसने काम कितना किया? एफिशिएंसी जोड़ के कर बताएंगे, 5 और 4 9, देखो 3 3 9, 3 3 9। अब किसी से कटेगा? ये नहीं कटेगा। अब कर लो गुणा, 3 3 9, 2 दूनी 4, 5 बचे 25 इंटू 13 बटे 3,
तो 25 चक्कू 100, ये 1300 हो गया मुझे लग रहा है 3। ये कटेगा किसी से? कटेगा नहीं, मुझे लग रहा है कटेगा नहीं, कुछ गड़बड़ किए। 3 चक्कू 12, 3 3 9। अच्छा, ये खाली करने की बात थी, सॉरी 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 सॉरी। खाली करेगा तो खाली कर रहा तो 1 आएगा, 5 - 4, यही गलती हो रही थी। तो 1 आएगा, 2 स्क्वायर 3, 5 का स्क्वायर और 13/1 आएगा इसका। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कितने घंटे लगेंगे? ये मिनट में पूरा है तो इसको मिनट है, मिनट में है तो घंटे में करने के लिए क्या करेंगे, 60 से करेंगे डिवाइड। 60 से डिवाइड करेंगे तो घंटे में हो गया। अब देखो 60 से करेंगे तो 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, ये 4 है, 4 पंचे 20, ये 5 बचा, 5 की 1 कट गया, तो 13 पचे 65, 65 आवर, 65 घंटे उनको भरने में लगेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा? ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई थी, देखो एक खाली करने वाला है, उसको जोड़ना नहीं घटाना है, क्योंकि वो खाली करने वाला है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि, ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 8% प्रतिवर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए 24,000 का चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या है? देखो ब्याज का क्या करना है आपको, एक गणना करना है वार्षिक और अर्धवार्षिक। वार्षिक मतलब 1 साल के लिए, अर्धवार्षिक मतलब 1 साल में छमाही के लिए। 1 साल में 2 छमाही होंगी, 1 साल में 2 छमाही होंगी, तो छमाही के लिए आधार पर करते हुए 8% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए। देखो अब 1 वर्ष के लिए बात करेगा तो इसमें 2 छमाही होंगी, 2 छमाही होंगी। ठीक है, 2 छमाही होंगी। अगर 24,000 का चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर बताना है तो 1 साल का तो हमारा निकाल लेंगे आसानी से, बट कह रहा ये मुझे लगता है साधारण ब्याज का क्वेश्चन रहा होगा। इसको आसान तरीके से साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है। 1 साल के ब्याज की जब बात करेंगे तो उतना ही रहेगा। ठीक है, देखो 1 साल का जो साधारण ब्याज होगा और चक्रवृद्धि ब्याज ये सेम रहता है। तो देखो अब इसको चक्रवृद्धि ब्याज की अगर उससे करेंगे तो एक हमको फार्मूला पता है, उससे करेंगे बहुत आसानी से हो जाएगा। क्योंकि देखो अर्धवार्षिक पूछ रहा तो 2 वर्ष के लिए हो जाएगा, समझो 2 पावर 2 हो जाएगा। तो हम इसको दूसरे वे से अगर करना चाहें, बहुत वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट इसका अप्रोच दूसरा भी होना चाहिए। देखो हमने बताया था एक जो मूलधन है, मूलधन बराबर किसके होता है, ये डिफरेंस के बराबर होता है। डिफरेंस का किस चीज का, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के, और 100 - 100 बटे जो रेट है वो, और पावर कितनी 2, ये खाली 2 वर्ष के लिए 2। ये इस वजह से लग पा रहा है क्योंकि अर्धवार्षिक इसने पूछ लिया, अर्धवार्षिक में हम पावर 2 लगाएंगे। ठीक है, लेकिन ब्याज उसने 8% वार्षिक उससे दिया है। तो देखो 12 मंथ का ब्याज कितना हुआ 8%, तो हमको 6 मंथ का करना है, तो 6 मंथ का कितना हुआ 8/2 मतलब 4%। ये बात समझ में आई। अब देखो एक वर्ष में 12 मंथ। ठीक है, अब हमको करना है छमाही, तो इसमें कितने 2 होंगे, 2 छमाही हैं, तो इस वजह से पावर इसकी 2 हो गई। अब देखो मूलधन कितना दिया गया, मूलधन 24,000 दिया गया। डिफरेंस हमको निकालना है, कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज का बीच का अंतर निकालो, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के 1 साल के बीच का अंतर समान होता है, तो हम इसी वजह से इसको x मान ले रहे हैं। तो 100/r कितना है हमारा, r कितना दिया गया, r निकालेंगे अब 4%, ये पावर 2, ये कितनी बार 25 बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा। तो देखो 24,000 नीचे कितना आएगा 25 ×
25, ये x आ जाएगा। 25 से काटो, 5 से काटोगे तो 5 चक्कू 20, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, 00, 5 बचे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 नवा 45, 3 बचेगा, 5 छक्का 30, 0, 5 से कट गया। फिर 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, 4 बचेगा, 5 9 45, 5 दूनी 10 और 5 बचे 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40 और 5 चक्कू 20, 38.4 आएगा आंसर आपके बी में है 38.4। इस अप्रोच से करोगे बहुत आसानी से हो जाएगा। बाकी उसको अलग अलग 2 स्टेप में करना पड़ेगा, 2 बार में करना पड़ेगा। पहले चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल का निकालो, फिर 2 साल का निकालो, तब उसको फिर माइनस करोगे। तो इससे अच्छा है आप ये एक लाइन लगाओ, आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल अपनी बचत का 15% पर वृद्धाश्रम को और बचत का 15% अनाथालय को और बचत का 20% चिकित्सालय सहायता संस्थानों को दान करता है। अच्छी बात है। बचत की 7600 रुपए का शेष राशि बैंक में जमा की गई। राहुल का वेतन ज्ञात करें यदि वेतन का 76% उसकी बचत राशि है। ठीक है, तो देखो उसने कितना, पहली बात दान कितना कर दिया, दान कितना कर दिया उसने, दान या खर्च कितना कर दिया, खर्च कितना कर दिया उसने, देखो 15% एक खर्च कर दिया, फिर 15% खर्च कर दिया, फिर 20% खर्च कर दिया, लगभग 50% उसने खर्च कर दिया। तो बच कितना गया, तो बचा कितना, बचत कितनी की, बचत की 50% की, 50% की बचत की उसने। अब 50% उसने 7600 रुपए जमा भी तो बैंक में किए, तो हमारे जो 50% बैंक बचत की वो किसके बराबर हो गई, 7600 रुपयों के बराबर। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 7600 बटे 50, 100% हमारी ये सैलरी हो, 100% सैलरी हो गई। लेकिन एक बात उसने, अब यहाँ पे कर लो मल्टीप्लिकेशन, ये 2 बार में हो जाएगा, 0 0 2 छंग 12, 214 1 15, 15,200 उसकी सैलरी अभी नहीं आई है। लास्ट में उसने एक लाइन लिखी है, यदि वेतन का 76% उसकी बचत राशि हो, 76%, तो मतलब 100 बटे 76, तो 76 दुना 152 होता है, 152 76 दुना, तो उसकी सैलरी हो जाएगी 20,000, 20,000 रुपए उसकी क्या हो जाएगी, वेतन हो जाएगा। वेतन कितना हो जाएगा, 20,000 रुपए। 20,000 रुपए किसमें, आपका ऑप्शन ए में है, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है 37 दूरस्थ टावरों को औसत ऊंचाई, औसत का क्वेश्चन है, आप इसको करिएगा, बहुत आसान है। देखो 282 है, 282 18 का, तो 282 इंटू 18 कर लेंगे, और 286 है, पहले 18 का, अच्छा 200, अरे इसको ऐसे लिखिएगा 18 इंटू 282, फिर प्लस में 18 इंटू 282, ठीक है, फिर माइनस में ये पूरा कितना है, 37 है, तो ये इसमें से माइनस कर दीजिए, क्या 37 को 282 से, ये निकल के आपका आंसर आ जाएगा, जो कि होगा 19वां टावर का, ये आपका आंसर निकल आके आ जाएगा। ठीक है, बस मल्टीप्लाई करना है आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 10,400 में एक वस्तु को खरीदी और उसे 20% की हानि पर बेचा। उस धन से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 20% के लाभ पर बेचा। समग्र लाभ या हानि कितनी है। देखो एक कोई सरफिरा व्यापारी है, सरफिरा मतलब समझ लो कि उसने 10,400 में एक वस्तु खरीदी, उसे 20% की हानि पर बेचा। 20% की हानि पर बेचेगा
तो 80% पे बेचेगा। ठीक है, अब ये बेचा कितने पे उसने, देखो 8 चक्कू 32, 8 एक कम 8, उसने 8320 रुपए में उस वस्तु को भी बेच लिया। खरीदी कितने की थी, 10,400 में खरीदी थी उसने, 800 उसने 8,320 में बेच ली। फिर उसने क्या कर रहा है, 20% की हानि पर बेचा, उस धन से उसने एक और वस्तु खरीदी। ये 8320 से उसने कोई एक वस्तु खरीदी और उस पर 20% का लाभ पर बेचा। अब इसको क्या कह रहा है, इस पर फिर 20% का लाभ, 20% के लाभ पर बेच रहा है इसको, 20% के लाभ पर बेचेगा तो 120 पर बेचेगा। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल, ये से ये कैंसिल, कितना जाएगा, 12 दूनी 24, 2 बचेगा, 12 36, 36 और 2 38, 3 बचेगा, फिर 12 8 96, 3 99। उसे अल्टीमेट हानि ही हुई है 9984 में, उसने फिर भी बेचा। उसने पैसे खर्च कितने किए थे, खर्च किए थे 10,400, स्टार्टिंग में 10,400 खर्च किए। उसने कमाए पूरे ये लेन देन में कमाए कितने, 9984 रुपया। देखो ये लास्ट में कितना आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, तो 6 हानि होगी, तो 6 और पहले से पता था हानि होगी, तो आंसर आपका ए करेक्ट हो जाए। देख लीजिए यहाँ कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ 5, यहाँ 3 बचेगा, तो 13 हुआ, 13 से 9 जाएगा, 9 4 13, तो 416 रुपए की हानि होगी। 416 रुपए की हानि कैसे पता चला हानि होगी, देखो उसने रुपए खर्च किए थे पहले स्टार्टिंग में 10,400, उसको उसने टोटल लेन देन में 20% में बेचा, लाभ पर बेचा, 20% हानि पर बेचा, फिर 20% लाभ पर बेचा, तब भी उसको कितना पैसा मिला, उसको 9984 रुपया मिल पाया। तो ये तो पता है कि पैसा हमारा हानि हुई है, लेकिन कितने की हुई है, 416 की हानि हुई, वो भी कैलकुलेट करके आपने दिखा दिया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है 144 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 825 मीटर लंबी ट्रेन 62 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है। सुरंग की लंबाई कितनी है, अब देखो कितनी, ये चल रही 825 मीटर लंबी एक ट्रेन है। देखो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 825 है, सुरंग की लंबाई हमको नहीं पता है, उस आप कितनी स्पीड से चल रही है, 144 किलोमीटर पर आवर से चल रही, मतलब 5/18। ठीक है, कितने सेकंड में पार कर जा रही, 62 सेकंड में पार कर जा रही। देखो ये किलोमीटर पर आवर में था, इस वजह से मैंने 5/18 से करा, उसको गुणा। ठीक है, अब ये मीटर पर सेकंड में, ये सेकंड में, ऊपर सब मीटर में डेटा है, बिल्कुल फुल सही चीज, सही तरीके से चल रही है। अब देखो 825 प्लस एल, ये सारे को उधर ले जाएंगे तो 62 144 इंटू 5/18। देखो 18 80 144। ठीक है, अब कर लो, ये कितना 8/45 हो जाएगा, तो 62 गुणे 8/45। देखो 4 दूनी 8, 4 छन 24, ये कितना हुआ 0। अब 8, ये 800, ये किसके बराबर आया, 825 के बराबर आया प्लस एल। अब यहाँ के सुरंग की लंबाई निकाल सकते हैं, 825 उधर ले जाएंगे तो इधर घट जाएगा, 825 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, देखो 10 से 5 जाएगा 5, यहाँ 7 से 2 जाएगा फिर 5, देखिए 5 5 किसमें है, सब में 5 5 है। फिर यहाँ से 14, 14 से 8 6 14 और 1 16 55 उसकी लंबाई होगी सुरंग की। सुरंग की लंबाई कितनी होगी, 16 55 लंबाई होगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किससे, डायग्राम से है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दंड आरेख और आंकड़ों का अध्ययन करें। 2006 से 2009 तक टी शर्ट्स बेचने वाले 3 अलग अलग कंपनियों की बिक्री दी गई है, 3 अलग अलग कंपनियों की बिक्री दी गई है। कौन कौन सी बिक्री दी गई है, अब देखिएगा एक बार।
देखिएगा, देखो ये x दिया गया, देखो यहाँ पे लिखा है ब्रांड x, ब्रांड y और ब्रांड z। ये x है, ये y है और ये z है। ये 2006 है, ये 2007 है, 2008 है और 2009 है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2009 में ब्रांड z की टी शर्ट की कुल बिक्री और ब्रांड टी शर्ट की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे ब्रांड कुछ मिस प्रिंट है, ब्रांड कुछ होना चाहिए यहाँ पे कि ब्रांड कौन सी ब्रांड से कितना प्रतिशत है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन में कुछ एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण ब्याज के तहत एक धनराशि, साधारण ब्याज के तहत कह रहा है एक धनराशि 3.5 साल में अपने आप की दोगुनी हो जाती है और कितने वर्षों में वो अपने आप की 48 गुनी होगी, ये बताना है। देखो सिंपल इंटरेस्ट का जब ये गुना अपने आप का 4 गुना हो जाता है कि ये कितने साल में होगा, तो उसमें आपको रिलेशन क्या लगाना है, T1 अपान T2 बराबर n, मतलब गुना वाला n1 माइनस 1 n2 माइनस 1, ये लगाना है आपको। अब देखो इसको लगाना कैसे है, ये तो टाइम हुआ, ठीक, ये गुना जब बोलता है कितने गुना, ये है देखो कितने 3.5 साल में 2 गुना होता है 2 माइनस 1, तो कह रहा है कितने साल में 48 गुना होगा, 48 माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/47। मानते हो कि नहीं मानते हो। अब देखो T2 उधर जाएगा तो 47 इधर जाएगा, तो 47 इंटू 3.5 बराबर T2। मानते हो कि नहीं। इसका कैलकुलेशन करना कोई बहुत बड़ा टास्क है नहीं है। पॉइंट हटाओगे, 0 बढ़ाओगे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, देखो 7 सत्ते 49, 4 बचेगा, 7 चक्कू 28 और 4 32 और बटे 2, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 164 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आपके ऑप्शन बी में है, करेक्ट आंसर आपका बी होगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में भी शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा। इसके आगे का सेशन, इसके आगे के क्वेश्चन जो रह गए कल करवाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। आप अपनी पढ़ाई प्रॉपर वे से करते रहिए। ऑल द बेस्ट आपके लिए जो एग्जाम आने वाला है, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करिए। ओके, थैंक यू।